नए साल पर जरा बच के आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अब से ठीक 1 घंटे 58 मिनट बाद लोग साल 2025 को अलविदा कह देंगे और साल 2026 का दिल खोलकर वेलकम करेंगे। नए साल के ग्रैंड वेलकम के लिए लोग शाम होते ही दिल्ली एनसीआर के नाइट क्लब्स और पब्स में जश्न में डूब चुके हैं। लेकिन क्या राजधानी दिल्ली के नाइट क्लब्स आपकी सुरक्षा के लिहाज से महफूज हैं? अगर आप कदम रखने वाले हैं नाइट क्लब में तो ये रिपोर्ट देखकर जाइए। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने स्टिंग ऑपरेशन हैप्पी न्यू ईयर में दिल्ली के नाइट क्लब्स का हाल बताया था। न्यूज 24 के कैमरे में इन नाइट क्लब्स की खामियां कैद हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद नए साल का जश्न और उसके लिए दिल्ली पुलिस और ये नाइट क्लब्स कितने तैयार है। देखिए अब तक क्या बदला। ये तस्वीरें नहीं भूले होंगे आप। इन तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया था। खौफ से भरने वाली ये तस्वीरें गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब की है। छह दिसंबर की रात कैसे ये क्लब लाक्षागृह बना, ये पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी और 25 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए थे। लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 5 टूरिस्ट हैं, जबकि 20 क्लब से जुड़े लोग जो इस आग के तांडव का शिकार हो गए। जश्न और मदहोशी के बीच लापरवाही और अनदेखी की वजह से हुए अग्निकांड की जो तस्वीरें देश और दुनिया ने गोवा में देखी, जो घटनाक्रम गोवा में हुआ वो कहीं भी हो सकता है। इसके मद्देनजर न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली के नाइट क्लब्स और पब्स को लेकर 2 स्टिंग ऑपरेशन किए और यह जानने की कोशिश की कि ये एंटरटेनमेंट क्लब्स आपके लिए कितने सेफ हैं। अपने पहले स्टिंग ऑपरेशन में न्यूज 24 की टीम ने 16 दिसंबर को दिल्ली के ब्लू वाइब्स क्लब पीतमपुरा, जन्नत नाइट क्लब सेक्टर 3 रोहिणी, बिग डैडी क्लब राजौरी गार्डन, TNT क्लब हौज खास, मदिरा क्लब साउथ कैंपस, टशन बार एंड रेस्टोरेंट पहाड़गंज, टशन बार एंड रेस्टोरेंट पहाड़गंज की ग्राउंड रिपोर्ट की। न्यूज 24 के कैमरे में जो कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। सामने आया कि दिल्ली के नाइट क्लब्स में नियमों को ताक पर रखकर पार्टीज कराई जा रही हैं। गेस्ट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया था कि किसी क्लब के पास फायर NOC नहीं है, तो किसी क्लब में स्ट्रक्चरल खामियां पाई गई थी। किसी क्लब में प्रतिबंधित होने के बाद भी हुक्का फूका जा रहा था, तो कहीं शराब के साथ मुजरे का भी इंतजाम था। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के ब्लू वाइब्स क्लब में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि प्रतिबंधित हुक्का परोसा जा रहा है, जबकि दिल्ली में हुक्का परोसने पर बैन लगा है। नियमों को ताक पर रखकर सब कुछ चल रहा था और इससे मालिकों को कोई फर्क नहीं था। ऐसे ही हमारी टीम को सेक्टर 3 रोहिणी के जन्नत नाइट क्लब में भी कई खामियां मिली। जन्नत में आने वालों के लिए शराब और मुजरे का तो इंतजाम था। कितने बंदे रमेश? सब कुछ मिल जाएगा, जो आप कहोगे सब कुछ मिलेगा। भैया ये है, जब फैमिली आए ना हमें थोड़ा साइड कर देना। आपके लिए बाहर यहाँ से गेट खोलो और साथ वाला कोड भाई दिखा देगा। अभी पर्सनल कहोगे पर्सनल करवा देंगे आपके लिए। अभी अब तो रात को ही काम होगा, 8-9 बजे, 8:30 बजे तक मुझे टाइम में होता है। फ्लोर चाहिए बोर्ड का, मैं ना सब कुछ मिल जाएगा। क्लब में शराब और मुजरा तो था, लेकिन सुरक्षा ताक पर थी। क्लब के पास फायर NOC नहीं थी। ज्यादातर सजावट का काम लकड़ी से हुआ था, यानी आग लगने पर हालात भयावह हो जाएंगे। गोवा के नाइट क्लब का स्ट्रक्चर भी ज्यादा पाम के सूखे पेड़ों और लकड़ी का ही बना हुआ था। क्लब में सब कुछ
पुलिस से सेटिंग कर अवैध तरीके से चलता है। वो भी स्टाफ सद्दाम ने हमें बताया। उससे थोड़ा मिलने वो आए थे फॉलो करवा दिया था, मान लिया अपनी गलती को, आपको ला के चेक करा। यानी कोई दिक्कत हो तो पुलिस वालों को हरे हरे नोट दे दो तो सब ठीक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि नाइट क्लब्स के मालिकों की हिम्मत अब बढ़ी हुई है। दिल्ली के हौज खास इलाके के TNT क्लब में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि यह क्लब बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था और यहां अंदर जाने और आने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। सीढ़ियों की चौड़ाई भी करीब 2 फीट ही थी, मतलब किसी आपात स्थिति में यहां से निकलना बेहद मुश्किल था। हमारे स्टिंग ऑपरेशन पार्ट 1 दिखाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने कई ऐसे क्लब्स पर रेड की जो तय मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ऐसे कई क्लब्स पर एक्शन भी लिया गया जो अवैध तरीके से चल रहे थे। इस तरह की जब भी हमारे पास कोई सूचना मिलती है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। दिल्ली पुलिस एक्ट में भी प्रावधान है, अगर इस तरह के ईटिंग हाउसेज या बार्स अगर वायलेशन ऑफ लाइसेंस या विदाउट लाइसेंस चल रहे होते तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सुना आपने सिकंदर सिंह क्या कह रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि क्लब्स में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने 28 दिसंबर को अपना दूसरा स्टिंग ऑपरेशन न्यू ईयर पार्ट 2 किया। तब भी दिल्ली के क्लब्स के हालात ढाक के 3 पात ही मिले। हमारी टीम ने दिल्ली पुलिस को फिर आईना दिखाया। न्यूज 24 के कैमरों ने फिर दिल्ली के नाइट क्लब्स का रुख किया और इस बार हमारी टीम ने दिल्ली के XO ड्रीम बार एंड लॉन्ज, करकड़ुमा, AOC कैफे एंड क्लब पश्चिम विहार, फीवर क्लब पश्चिम विहार, अलकाजा क्लब पंजाबी बाग, 321 क्लब नॉर्थ एक्स मॉल रोहिणी सेक्टर 9। जब वहां के हालात देखे तो यहां भी हमारी टीम को वैसी ही खामियां मिली थी। करकड़ुमा इलाके में मौजूद XO ड्रीम बार एंड लॉन्ज में हमें एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता दिखा। सोचिए आपात हालात में क्या हाल होगा। यही नहीं, इस क्लब्स में ऐसी चीजें भी परोसी जा रही हैं जो दिल्ली में बैन है। XO ड्रीम के मैनेजर से हमारे संवाददाता ने जो एब्सोल्यूट वोदका मांगा वो दिल्ली में हरियाणा से आती है। नियम के मुताबिक दिल्ली में किसी दूसरे प्रदेश की शराब बेची नहीं जा सकती, लेकिन इस क्लब में आसानी से मिल रही है। आप समझ सकते हैं कैसे। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली के क्लब्स में लोग नए साल का जश्न सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस जश्न को मनाने के लिए आप रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां सुरक्षा आपकी राम भरोसे है या आपके अपने भरोसे। दिल्ली के कई क्लब्स फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी पूरे नहीं कर रहे हैं। कई क्लब्स में तो बिना फायर NOC के ही घूस के दम पर दम मारे जा रहे हैं। कई क्लब्स में तो एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही एंट्रेंस है, मतलब कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। कई क्लब्स में स्ट्रक्चर खामियां मिली हैं। कई क्लब्स में प्रतिबंधित शराब और हुक्का परोसी जा रही है, और वो भी पुलिस के नाक के नीचे। दिल्ली के नाइट क्लब्स में मिली इन तमाम खामियों और नए साल के जश्न को लेकर की गई तैयारियों पर हमने दिल्ली पश्चिम, आउटर और साउथ दिल्ली के DCP से बात की। हमारे रिपोर्टर
शहजादा हाशमी ने सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी शरद भास्कर दराड़े से जाना कि दिल्ली पुलिस ने नाइट क्लब की खामियों को लेकर क्या एक्शन लिया है। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। आपके इलाके में भी इस तरह की खामियां देखने को मिली, तो अगर आपकी जानकारी में आता है तो किस तरह का एक्शन होता है, क्या किया जाता है? ऐसी खामियां जब हमारे जानकारी में आती है तो अगर ये अन्य विभागों से संबंधित विषय है तो हम उन विभागों को सूचित करते हैं कि वो उचित उस पर कार्रवाई करें। अगर कोई एक्साइज या किसी जुवेनाइल से रिलेटेड या अन्य कोई इशू आता है जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी है तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। जैसे कि अभी नया साल है तो नया साल को लेकर और भी पुलिस की तरफ से एहतियातन जो रूटीन चेकअप वगैरह होता है बार क्लब्स में या होटल्स में, तो किस तरह की चेकिंग चल रही है, क्या चल रहा है दिल्ली में? नए साल के लिए जो लोग जश्न मनाते हैं उसमें क्लब में काफ़ी चहल पहल होती है, तो उसमें हमने मीटिंग करके अभी सारे क्लब ओनर्स को भी यह इस बात को सूचित किया है कि जो उनके पास लाइसेंस है उस हिसाब से ही वो काम करे, जो टाइम दिया हुआ है उस हिसाब से ही काम करे। किसी भी जुवेनाइल को कोई अल्कोहल सर्व ना हो, इस पर स्ट्रिक्टली हम वॉच रखेंगे और उनको भी ये बोला है कि उनका स्टाफ भी इस पर ध्यान दे। साथ ही ड्रंकन ड्राइविंग ना हो, इसलिए हमारे ट्रैफिक के साथ मिलकर हम ड्रंकन ड्राइविंग भी चेक करते ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो और नए साल की खुशियाँ जो लोग हैं सब लोग अच्छे से मना पाएं। क्या रूटीन चेकिंग वगैरह भी होता है कि जिन बार क्लब्स में नाबालिग बच्चे हैं या कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से बचाव है, तो क्या पुलिस की तरफ से भी कोई रूटीन चेकअप वगैरह होता है इस तरह का आप लोगों की तरफ से? नहीं, डेफिनेटली अगर नाबालिग से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो हम उस पर चेक करते हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो या हमारे BNS हो नया एक्ट। और आप चाह रहे हैं किसी पब या क्लब में नए साल के जश्न में शामिल होना तो फिर ये रिपोर्ट जरूर आंख खोलकर देखिए। ग्रैंड वेलकम के लिए जो लोग थिएटर्स में पहुंचे हुए हैं, क्लब्स डिस्कोज में पहुंचे हुए हैं, वहां का हाल क्या है, असलियत देखिए। डीसीपी पश्चिम शरद दराड़े बता रहे हैं कि वो और उनकी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने जब नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा तैयारियों पर डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या किस तरह की तैयारी है पुलिस की तरफ से जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं? क्योंकि नए साल के टाइम पे लोगों का फुटफॉल काफ़ी बढ़ जाता है तो हम लोगों ने इन्हांस डिप्लॉयमेंट कर रखा है। हम लोगों ने मल्टीपल पिकेट्स हर थाने में लगभग पूरे जिले में लगभग 80 के 80 पिकेट लगेंगे और लगभग 1200 आदमी हमारा फील करेंगे रात को। पूरी अलर्टनेस से हम ड्रंकन ड्राइविंग के साथ ट्रैफिक साथ मिलकर ड्रंकन ड्राइविंग चेक करेंगे। प्लस जो वुमेन सेफ्टी रिलेटेड इशूज़ हैं वो खास फोकस करते हैं, जहाँ वुमेन फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ज़्यादा रखा है हमने खासकर। इसके अलावा जो है कहीं कोई वायलेशन मालूम चलता है हमको तो उस पर हम लीगल एक्शन लेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने रेस्टोरेंट, क्लब, बार, पब सब के ओनर्स को बुला के सेंसिटाइज कर दिया है कि अंडर एज ड्रिंकिंग का खास ध्यान रखेंगे और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है, जैसे शराब के नशे में झगड़ा करता है, इस तरह के पहले तो किस तरह का एक्शन होता है पुलिस की तरफ से? जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन पॉसिबल है वो हम उन पर एक्शन लेंगे। सर जैसे देखिए दिल्ली की कुछ बार क्लब्स में देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो पुलिस की तरफ से क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई करते हैं? हमने इस चीज़ को सेंसिटाइज करने के लिए रेस्टोरेंट सब ओनर्स को, मैनेजर्स को बुलाया था, उनको सेंसिटाइज कर दिया है। अगर फिर भी ये चीज़ मालूम चलेगी तो उस पर लीगल एक्शन। गोवा हादसा के बाद अगर बात करें दिल्ली पुलिस की तो किस तरह से क्लब, बार क्लब्स के लिए किस तरह से तैयार है और किस तरह से आप लोग एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबका सेंसिटाइजेशन किया गया है इसी रिगार्डिंग में और कुछ वायलेशन होगा तो जो लीगल बनेगा उसका। डीसीपी अंकित चौहान महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कह रहे हैं। जाहिर है नए साल के जश्न में शराब की मदहोशी में महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे अपराध होते हैं। ऐसे में पुलिस का अलर्ट होना बेहद जरूरी है। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर दिल्ली आउटर के डीसीपी सचिन शर्मा क्या कहते हैं, अब वो सुनिए। साल के मौके पर किस तरह की पुलिस की तरफ से चेकिंग है, किस तरह की तैयारी है? जैसा नववर्ष के टाइम पे काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं और अलग अलग जगहों पे अपना सेलिब्रेशंस करते हैं तो उसको लेकर बाहरी ज़िला पुलिस ने भी इंतज़ाम किए हैं। न केवल 31st नाइट बट अभी से ड्राइव्स स्टार्ट करी गई हैं जहाँ पे जो भी बैड कैरेक्टर्स हैं उनका वेरिफिकेशन, एरिया में प्रेजेंस ज़्यादा, विजिबिलिटी, पिकेट्स पे चेकिंग, ड्रंक ड्राइविंग के अगेंस्ट एक्शन। तो इस टाइप के जो भी एक्शंस हो सकते हैं ताकि सभी लोग नववर्ष आराम से मना पाएँ और हर्षोल्लास से मना पाएँ।
जैसे किस तरह से गाड़ियों की प्रॉपर बैरिकेडिंग करके चेकिंग की जा रही है, किस तरह से उनको चेकिंग किया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से? उसके अलावा भी जैसे कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनको किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से ढूंढा जा रहा है? एक तो मैक्सिमम हमारी नफरी फील्ड में रहेगी। इवनिंग से ही चेकिंग स्टार्ट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पे, क्योंकि कई जगहों पे स्पेसिफिक सेलिब्रेशंस होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स हो गए या फिर कुछ रेस्टोरेंट्स हो गई, वहाँ पे एक अलग तरह की हमारी चेकिंग चलेगी। इसके अलावा पिकेट्स के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनका एल्को सेंसर्स के साथ हमारी टीम रहेगी। वो चेक करते रहेंगे कि कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस, कोई ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला रहा है और अपनी जान तथा जो बाकी पेडेस्ट्रियंस हैं या बाकी जो ट्रैफिक चल रहा है उनकी जान को खतरे में नहीं डाल रहा है। क्या कहना चाहेंगे नए साल के मौके पे हमारे जो दर्शकों को, किस तरह से दिल्ली में उनको निकलना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? मेरा यही मैसेज रहेगा कि अच्छे से मनाएं बट रिस्पॉन्सिबली मनाएं, बी कॉशियस। सुना आपने डीसीपी पश्चिम। तो 2025 को अलविदा हमेशा हमेशा के लिए, और 2026 के नए जश्न की तैयारियां चल रही हैं। नए साल का स्वागत लोग दिल खोलकर करना चाहते हैं, इसके लिए टॉप वेन्यूज का चुनाव किया जाता है। लेकिन अगर आपकी भी पसंदीदा जगह ऐसा कोई वेन्यू है जहां पे खामियां भर भर कर आपके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं, तो बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही कहती है कि राजधानी का हाल सुरक्षित नहीं।